हेलो दोस्तों, एजुकेशन वाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम एजुकेशन वाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमेशा की तरह आपको पढ़ाएंगे एजुकेशन। एजुकेशन मतलब वही सामाजिक विज्ञान का भूगोल है। भूगोल का चैप्टर 6 चल रहा है, जिसका कहते हैं लेक्चर्स नंबर 25 हो गया है, और ये चैप्टर का नाम है विनिर्माण उद्योग। ये आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि ये छठे पार्ट का 25वां लेक्चर, ये छठे पार्ट का 25वां नहीं है, यह पूरे ज्योग्राफी का 25वां है। इससे पहले 24 लेक्चर्स में ज्योग्राफी के 5 चैप्टर और छठे चैप्टर के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो उनको प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। और इस क्लास का हम उसे क्या बोलते हैं, वो भी है कि ये क्लास सप्ताह में 2 बार ही आएगी। ठीक है बच्चे, बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है कि 1 वीक दो बार ही आएगी। ये हमारे और रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ बताना पड़ता है कि क्लास कब कब आएगी, वो भी आपको हम बता देते हैं। पहली आएगी सोमवार और गुरुवार, 2 दिन ही आ पाएगी। ठीक है, और यही है, आपको बताना था कि सोमवार और गुरुवार को हमारी क्लास मिलेगी शाम 3 बजे। तो ठीक है, बस अब क्योंकि देखो सिलेबस बहुत ज़्यादा इतना लंबा नहीं है, और भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए भी लाइव क्लासेस लेनी है, इसलिए जो भी है वो हमारे टीम ने, मतलब जो हमारे हेड है, कंपनी है, उन्होंने लिया है डिसीजन। ठीक है, तो अब आपको लास्ट बार ही बता देते हैं कि क्लास 2 सप्ताह में 2 बार आएगी, सोमवार और गुरुवार। ठीक है, अब यही फाइनल डिसीजन है। तो ये तो आप कमेंट करके बता सकते हो आपको कैसा लगा ये रूल और ये नियम। तो बस अब आप चलते हैं, आज हम पढ़ेंगे कृषि आधारित उद्योग। क्या देखेंगे? कृषि आधारित उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योग कितने, कल हमने बहुत सारे वो सब टाइप्स देखे थे, वो उनको भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। पर आज हम देखेंगे कृषि पर आधारित उद्योग, एक मोटिवेशन कोड के साथ और थोड़ा रिवीजन के साथ। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। ठीक है, दिल थोड़ा कमज़ोर होता है, दिमाग को तो वो लक्ष्य ही चाहिए, तो उनके बीच में लड़ाई लाजमी है। तो ख्वाहिश कुछ अलग करने की रखो, वो बाकी सब हम बाद में सोचेंगे। विनिर्माण उद्योग, निर्माण उद्योग का मतलब तो आप जानते हो कि कोई भी चीज़ होती है उसका पुनर्निर्माण करना, दोबारा बनाना, दोबारा निर्माण करना। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्त्र निर्माण कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया था। आज मैंने विनिर्माण की आपको परिभाषा भी बता दी। विनिर्माण का महत्व बहुत ज़्यादा है, ये हमारी जीडीपी की रीढ़ की हड्डी है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान है, यही है बस। और उद्योगों में क्या स्थिति थी वो भी हमने देखा था, पूंजी सब देख चुके हैं। ये पता नहीं क्यों हट नहीं रहे। ठीक है, आगे ये डायग्राम भी देख लिया था, और ये हमने कल पढ़ा था उद्योगों का वर्गीकरण। तो ये कच्चे माल यानी कृषि पर ही है, तो इसके आधार पे हम ये देखो कृषि पे आधारित हमने देखा था। प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर स्रोत तो 2 प्रकार के थे, कृषि आधारित और खनिज आधारित। तो आज हम कृषि आधारित उद्योग देखेंगे और अगले वीडियो में खनिज आधारित उद्योग देखेंगे। तो कृषि आधारित उद्योग देखने के लिए तैयार हो जाओ, और ये देखो यहीं से इसकी शुरुआत हो रही है। कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त करके माल पर आधारित, यानी कृषि के माल पे ये सभी आधारित है। सूती वस्त्र उद्योग, पटसन, रेशम, चीनी और वनस्पति तेल, ये सब किस पे आधारित है? कृषि पर आधारित है। वस्त्र उद्योग, ठीक है, कृषि से क्या बना, बहुत कृषि उद्योग कृषि पर आधारित है। कौन कौन से उद्योग है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है वस्त्र उद्योग। तो वस्त्र उद्योग को ही पढ़ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब बराबर जूम है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग ही महत्व है। क्यों अलग महत्व है? क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। यानी जो औद्योगिक उसके क्या बोलते हैं,
औद्योगिक उत्पादन है उसमें उद्योगों में अब वस्त्र उद्योग का अपना अलग ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका योगदान जीडीपी में बहुत ज़्यादा है। जिसका योगदान भारतीय जिस देश की अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हो तो उसका अलग से बारे में पढ़ा जाता है, तो उसका अलग योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पादन तक की श्रृंखला से परिपूर्ण और आत्मनिर्भर है। ठीक है, पूरे देश में ये एक अकेला ऐसा उद्योग है जो कच्चे माल यानी वस्त्र तो कच्चे माल से ही बनते हैं। कौन सा? सूती वस्त्र कैसे बनते हैं? कच्चे माल से बनते हैं। तो कच्चे माल के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे कौन सा उद्योग आता है? वस्त्र उद्योग आता है। ठीक है, और वस्त्र उद्योग के बारे में क्या है? तो वस्त्र उद्योग तो हमने इतना पढ़ लिया। वस्त्र उद्योग के अंदर जो एक तो सूती वस्त्र आते हैं और एक दूसरे वस्त्र आते हैं। तो हम सूती वस्त्र को देखते हैं। सूती वस्त्र आज के ज़माने में इतने मतलब प्रचलित तो है अब भी, पर उनकी अभी शुद्ध सूती वस्त्र का बहुत कम मात्रा में और बहुत ज़्यादा महंगे बिक रहे हैं। तो इसलिए सूती वस्त्र उद्योग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले के समय में सब वस्त्र सूती से बने होते थे। प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कटाई नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा कताई, हाथ से कताई और हथकरघा तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद यहाँ पे है विद्युत हथकरघों का उपयोग होने लगा। यानी 18वीं शताब्दी में जब प्रौद्योगिकी अपने बहुत मतलब जब वो औद्योगिक क्रांति चल रही थी उस समय जो प्रौद्योगिकी का इन उद्योगों में उपयोग चरम स्थिति पे था, उस समय ही जो विद्युत हथकरघों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे उद्योगों को काफ़ी हानि हुई। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे जो देखो उद्योग 3 प्रकार के होते हैं: लघु, कुटीर और वृहद। ठीक है, वृहद कुटीर उद्योग क्या होते हैं कि एकदम छोटे लेवल पे, यानी जो अपने घर से व्यापार करते हैं एकदम घर पे रहकर। और लघु उद्योग होते हैं छोटी मोटी दुकानें होती है और ठीक ठाक मॉल्स वॉल्स होते हैं, वो सब ये लघु उद्योग में आते हैं। ठीक है, एक मतलब उनका एरिया लगभग एक डिस्ट्रिक्ट से लेकर एक स्टेट तक होता है। ठीक है, 1-2 स्टेट मुश्किल से। और वृहद उद्योग होती हैं बहुत बड़ी कंपनियां, जैसे रिलायंस है, टाटा है, ये सब महिंद्रा, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये सब वृहद उद्योग में आती है। ठीक है, चीनी उद्योग हो गया, ये सब उद्योग है बड़े बड़े उद्योग जो विश्व स्तर पर होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुस्तरीय बहुराष्ट्रीय कंपनीज है, वो वृहद उद्योग में आती हैं। तो वृहद उद्योग ये 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो औपनिवेशिक काल था उसके दौरान सबसे अधिक कौन से उद्योगों को हानि हुई थी? कुटीर उद्योग की हुई थी, क्योंकि उस समय जो मतलब जो हाथों से बना रहे थे हथकरघा, हाँ, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि सब मशीनों से बन रहा था तो वो एकदम सस्ता आ रहा था और ये महंगा आ रहा था। इसलिए कुटीर उद्योगों को सबसे ज़्यादा हानि औपनिवेशिक काल में हुई थी, क्योंकि उस समय औद्योगिक क्रांति आ गई थी इंग्लैंड में। ठीक है, और ये देखो जो हमारे उद्योग इंग्लैंड में मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। कंपैरिजन में बहुत, एक तो इतना क्वालिटी का वस्त्र नहीं बन पा रहा था, क्वालिटी तो लगभग बराबर ही आ जाती थी, फिर भी उससे ज़्यादा हानि हो गई थी, क्योंकि वो एकदम सस्ते थे, मशीनों से बने हुए थे। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादक क्षेत्रों में सीमित है। अब आप इस सवाल का आंसर बताओ कि जो सूती वस्त्र किससे बनते हैं? तो 90% यानी आप काफ़ी बहुत ज़्यादा स्तर पे सूती वस्त्र कपास से बनते हैं। और कपास कहाँ होता है? कौन सी मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है? काली मिट्टी में। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र में। समझ गए क्या ताल्लुक है? तो प्रारंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादित क्षेत्रों तक सीमित थे, क्योंकि उस वहाँ पे कपास ज़्यादा होता है, क्योंकि काली मिट्टी वहाँ पे पाई जाती है। इसलिए उनमें परिवहन का खर्चा ज़्यादा ना लगे, इसलिए मतलब जो लाने ले जाने का एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो ना लगे, इसलिए वो जो उद्योग थे वे वहीं स्थापित कर दिए गए। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों के समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु, ये सब देखे जाते हैं। पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह।
बंदरगाह का मतलब आप नहीं जानते हो तो मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ। जैसे भारत की जो साउथ वाली है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, ये जैसे भी है मैंने भारत बना दिया, ठीक है। तो जो जहाँ पे जैसे यहाँ पे चेन्नई है, कोलकाता, मुंबई, ठीक है, ये तीन बड़े बहुत बड़े बंदरगाह, ठीक है। और इधर गोवा में एक मारमा गोवा भी है। तो ये सब छोड़ो, ये तीन बंदरगाह है। तो जो समुद्र के किनारे होते हैं, और उनका उपयोग जो विदेशी व्यापार होते हैं, जो यहाँ से ले जाके दूसरे देशों में सामान भिजवाया जाता है, ठीक है। तो उस स्थान को कहते हैं, जो स्थल और समुद्र दोनों से सटा हो, वहाँ पे जो कहते हैं ना, आयात निर्यात होता है उस स्थान से, तो उसी को कहते हैं पत्तन। और बंदरगाह को आप समझते होंगे, बंदरगाह क्या होता है। और ये हिंदी में ही है, बंदरगाह, ठीक है। आपको ऊंचे लेवल के शब्द मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे नहीं हो, 10वीं में आ गए हो। और जलवायु आदि का स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। इस उद्योग का कृषि से निकट संबंध है। आप भी समझ सकते हो कृषि से निकट संबंध क्यों है, क्योंकि सूती के लिए कपास चाहिए और कपास कृषि से प्राप्त होता है, ठीक है। और कृषकों को कपास चुनने वाले, गांठ बनाने वाले, कताई करने वाले, रंगाई करने वाले, डिजाइन करने वाले, पैकेज बनाने वालों और सिलाई करने वालों की जीविका प्रदान करता है। ये सब वस्त्र उद्योग इनको, ठीक है। इनके बिना मतलब अपना अपना सबका काम है उद्योग। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक मिल, स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की भी मांग बढ़ती है, ठीक है। मतलब जो उसमें काम करने वाले इंजीनियरिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है, ठीक है। और ये दो इस सूती वस्त्र उद्योग के बारे में फैक्ट्स हैं, इनको पढ़ लेते हैं। और फिर ये सभी, और ये वस्त्र उद्योग का अतिरिक्त मूल्य वाला डायग्राम भी देख लेते हैं, और बाकी सब इसको कल देखेंगे, ठीक है। अब आज की वीडियो में यहीं तक रखेंगे। तो ये 2-3 फैक्ट्स है कि पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग भारत में 1854 में मुंबई में लगाया गया, ठीक है। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया था, ठीक है। ये भारत का पहला था। यूरोप 2 विश्व युद्धों से जूझ गया था। अब मेरे को बताओ, दो युद्ध कौन से थे सर? के पहला प्रथम विश्व युद्ध, कब से कब, ये सब हम हिस्ट्री में भूमंडलीकृत विश्व में देखेंगे। 14 से 19, 18 एंडिंग तक था, 19। और दूसरा 1939 से 45 तक, ठीक है, 6 साल वाला था। तो ये 2 युद्धों से जूझ रहा था, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। और भारत इंग्लैंड का दिन था। तो ऐसे में इंग्लैंड में कपड़ों की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे युद्ध चल रहा था, वो युद्ध के वजह से उनकी आजीविका भी वो फिक्स नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने भारत के उद्योगों पर भी ध्यान दिया। तो इससे भारत के उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिला, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए टाटा बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अभी 370 हुए हैं, तो अभी एक, ठीक है। तो जल्दी से करते रहो, और बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यानी कि आज सोमवार हुआ तो नेक्स्ट गुरुवार को मिलेंगे, क्योंकि अभी हमारी क्लास वीक में 2 टाइम हो गई, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर।